हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करूँगी जो खुद आप आज तक किसी और से नहीं कर पाए और आपको शायद ये आश्चर्य होने लगे कि आखिर आपके बारे में मुझे इतना एग्जैक्ट कैसे पता है। देखिए, पर्सनल लॉस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव है और मैंने खुद आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है। पर्सनल लॉस की डेफिनेशन में वो सारी घटना शामिल है जिसने अस्थायी रूप से आपके भीतर एक वैकेंट स्पेस बना दिया है और इस वैकेंट को भरने की कोशिश आप आज तक कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। और अगर आपको ये लगता है कि लाइफ की छोटी बड़ी अचीवमेंट से आप अपने इस पर्सनल लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं, तो शायद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। चलिए, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले तो एक बहुत गहरे झटके के बाद भी आप अपनी लाइफ को यहाँ तक स्मूथली ला पाए और अब तक बिना सरेंडर किए आप टिके हुए हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और उन सारे लोगों की तरफ से भी जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो इस जर्नी में आपका साथ देंगे, मैं आपको एप्रिसिएट करती हूँ। शुरुआत वहाँ से होती है जब कोई गुम हो जाता है आपकी लाइफ से। लेकिन किसी का आपके लाइफ से चले जाना ये कोई इतनी अचानक होने वाली घटना भी नहीं है कि जिसका अंदाजा आपको पहले से नहीं था। आप भी जानते तो थे ही कि कोई जाने वाला है और आपने उसे जाने भी इसीलिए दिया क्योंकि आपको भी पता था कि इसका चले जाना ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन अथॉरिटी और अटैचमेंट, ये दो ऐसी फीलिंग्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत पेनफुल बना देती है। दरअसल अथॉरिटी और ओनरशिप, इन दोनों का अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम किसी को अपना समझते हैं ना, तो हम अनजाने में ही उसके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सपेक्ट करने लगते हैं और जब वो कंट्रोल काम नहीं करता है तो हमें उसके जाने के दुख से ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि अब हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, कोई अथॉरिटी नहीं रही। और मैं मानती हूँ कि ये जो फीलिंग है, ये लॉस ऑफ पावर की फीलिंग, लॉस ऑफ ओनरशिप, लॉस ऑफ अथॉरिटी की फीलिंग, ये अटैचमेंट से कई गुना ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन अटैचमेंट भी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की सफरिंग है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिल और दिमाग से तो है ही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी आपको हर बीतते हुए दिन के साथ और ज़्यादा महसूस होती है। अटैचमेंट वो नहीं है जिसने आपको एक दूसरे से जोड़े रखा था, बल्कि ये वो फीलिंग है जो उसके जाने के बाद भी आपको उससे अलग नहीं होने दे रहा। और इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो आपकी लाइफ में किसी की गुम हो जाने के बाद जो इनिशियल सफरिंग का फेज आता है ना, तो वो यही है, यानी कि फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ ओनरशिप एंड अथॉरिटी एंड सेंस ऑफ इंटेंस अटैचमेंट। और अब इसके बाद जो स्टार्ट होता है ना, उसे आप डिज़ास्टर या तबाही का दौर कह सकते हैं। और आप चाहें या ना चाहें, ये फेज़ इनएविटेबल है, ये आपके साथ होकर रहेगा और ये दौर जल्दी और पूरी तरह कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ये जो फीलिंग है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर कोई आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये बात ऑलमोस्ट परमानेंटली आपके भीतर घर कर जाएगी। देखिए, ये फीलिंग आपको अंदर से हर बार खाली करता रहेगा कि कोई आपकी लाइफ से गुम हो गया। और ये पेन सिर्फ आपको इमोशनली नहीं बल्कि फिज़िकली भी फील होगा। चेस्ट पेन, हार्ट पेन, ब्रेन फॉग, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी पेन, एक्सट्रीम स्ट्रेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एक्सट्रीम लेजीनेस, कंप्लीट बॉडी सिस्टम शटडाउन, ये सब कुछ आपके साथ होगा और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल डिटैचमेंट का जो कोपिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, वो कुछ ऐसा ही है। पेन, अटैचमेंट और मेमोरीज यानी यादें, ये सब कुछ पूरी तरह कभी भी ख़त्म नहीं होता।
इसलिए ये सिम्टम्स भी पूरी तरह कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन टाइम हैज़ इट्स ओन हीलिंग पावर। तो ये जो फीलिंग है, इसकी इंटेंसिटी समय के साथ बहुत कम हो जाएगी, बस इतना मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। ये सब कुछ झेलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बर्फीले आइलैंड में फंस गए हैं, जहाँ ना सिर्फ आपको सर्वाइव करना है, बल्कि वहाँ से निकलकर बहुत दूर शहर वापस भी लौटना है, और वो भी अकेले और बिना किसी सहारे के। ये सब कुछ जब अपने चरम पर होगा, तो उदासी और खालीपन के बीच एक और चीज़ अपने एक्सट्रीम पर होगी, और वो है जुनून। जैसे आप पेन ऑफ अटैचमेंट और लॉस को नहीं रोक पाए थे, वैसे ही आप इस जुनून को भी नहीं रोक पाएंगे। अपने लाइफ के इस पार्ट में आप वो एनर्जी और वो जुनून फील करते हैं जिसको पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर आपने लाइफ के इस फेज की एक्सट्रीम स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो आप वो हासिल कर पाएंगे जिसे दुनिया ओवरनाइट सक्सेस के नाम से जानती है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी हर एक बात का आप सटीक मतलब निकाल पाएंगे, और ये भी भरोसा है मुझे कि आप उस बर्फीले आइलैंड से बहुत जल्दी शहर की तरफ वापस लौट आएंगे। तो चलिए, ये वैलेंटाइन वीक आपको ज़्यादा परेशान ना करे, इसके लिए आप ऐसे किसी पॉडकास्ट या बातचीत को सुनते रहिए, और अपनी फीलिंग्स को भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मेरे इस उलझन भरी पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।